Good morning students. Welcome back to my channel Child Study. तो आज मैं आपको क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 1 प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। More plants that grew around us have flowers. Such plants are known as flowering plants. ज़्यादातर प्लांट्स जो हमारे आसपास उगते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं। और इन प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। Flowers develop into fruits. For example, a bitter gourd flower forms a bitter gourd. A papaya flower forms a papaya, and an orange flower forms an orange. तो फ्लावर्स फ्रूट में डेवलप होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बिटर गार्ड, यहाँ पे उनके पिक्चर्स भी दी हुई हैं। बिटर गार्ड यानी करेला। बिटर गार्ड का फ्लावर बिटर गार्ड में डेवलप हो जाता है। ऑरेंज का फ्लावर ऑरेंज में डेवलप हो जाता है। पपाया का फ्लावर पपाया में डेवलप हो जाता है। ये पपाया का फ्लावर है और ये पपाया है। ये फ्लावर पपाया में डेवलप हो गया है। Most fruits have seeds. The seeds are fully formed when the fruit ripens. The outermost part of a seed is called the seed coat. The seed protects the inner part of the seed. देखिए, ज़्यादातर फलों में सीड होता है ना? और जो सीड तैयार हो जाते हैं वो मतलब जो फल पक जाते हैं उन्हीं के सीड तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये जैसे कि ये पपाया है, ये पका हुआ है तो फिर इसके सीड अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये पपाया है, इसमें जो सीड है ये तैयार हो गए हैं। ये कैसे हमको पता चला कि ये अच्छे से बन चुके हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पपाया पका हुआ है। तो जो रिपन यानी पका हुआ, जो पक जाता है फल, उसकी सीड पूरे तैयार हो जाते हैं, पूरे बन चुके होते हैं। और सीड के बाहर साइड में आपने देखा होगा एक कोट टाइप का होता है। जैसे कि आप ले लीजिए चने में आपने देखा होगा उसके बाहर साइड में एक छिलका होता है ना? उसी को हम सीड कोट कहते हैं। और वो सीड कोट जो अंदर सीड होता है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Seeds of flowering plants have one or two cotyledons. A cotyledon is also called a seed leaf. Plants that produce seeds with two cotyledons are called dicotyledonous plants or dicots. तो देखिए, सीड्स जिनके दो कॉटिलेडन होते हैं, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं जिनके सीड्स के दो कॉटिलेडन होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉटिलेडन है। इसका ये आपको दो दिख रहा है ना? तो ये एक बीच का दो पार्ट हो रखा है ना? तो ये दो कॉटिलेडन्स है उसके। जिनके दो कॉटिलेडन्स होते हैं और कुछ के एक होते हैं और कुछ के दो होते हैं। और कॉटिलेडन्स सीड लीफ भी कहलाते हैं। और जिनके दो कॉटिलेडन होते हैं उन्हें हम डाइकोटिलेडनस प्लांट्स कहते हैं और डाइकॉट भी कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे बीन, मस्टर्ड, मैंगो,
एंड एप्पल, ये सब डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैं. If you soak a dicot seed such as a bean seed in water overnight, you will be able to separate the two cotyledons and see a tiny structure attached to the cotyledons. This is the baby plant or the embryo. It can grow into a new plant. तो देखिए, अगर आप पानी में कोई भी 2 कोटिलेडन वाला सीड डाल के रात भर फूलने देंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बीन को अगर आप डालेंगे पानी में और पानी में रात भर उसे फूलने के लिए छोड़ देंगे और फिर जब सुबह उठ के आप देखेंगे उसे, तो आप उसके 2 पार्ट्स आसानी से अलग कर पाएंगे. तो ये जो 2 पार्ट्स हैं वो 2 कोटिलेडन्स हैं उसके, और उसमें आप एक टाइनी सा, ये आपको दिख रहा है ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको उसमें दिखेगा, अटैच्ड उसमें दिखेगा उसमें. और वो होता क्या है, वो जो टाइनी सा स्ट्रक्चर आप अटैच्ड उसमें देखेंगे, उसमें लगा हुआ होगा, वो होगा एम्ब्रियो. उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं और बेबी प्लांट भी कहते हैं. वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो सकता है. Some plants produce seeds with 1 cotyledons. Such plants are called monocotyledonous plants or monocots. All kinds of grasses are monocotyledonous plants. Maize, wheat, paddy, rice and ragi are grasses. They are monocots. देखिए, कुछ प्लांट्स हैं जिनके 1 कोटिलेडन होते हैं. 2 कोटिलेडन वाले तो डाइकोटिलेडन कहलाते हैं. उसके एग्जांपल्स भी है बीन, मस्टर्ड, मैंगो. तो जो 1 कोटिलेडन वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो 1 कोटिलेडन वाले होते हैं उसे हम मोनोकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं और मोनोकॉट भी कहते हैं. और 2 कोटिलेडन वाले को क्या कहते हैं? डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स और डाइकॉट्स. और मोनोकोटिलेडन एक कोटिलेडन वाले प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स और मोनोकॉट्स. ओके. और हर तरह की ग्रास मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं. जैसे कि मेज, व्हीट, पैडी राइस को कहते हैं. पैडी यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा है. राइस और रागी, ये सब ग्रासेस हैं. तो ये सब मोनोकॉट्स हैं. Germination of a seed. A fully formed seed can give rise to a new plant. Only ripe fruits can have fully formed seeds. Normally, a fresh seed from a ripe fruit, the fruit does not germinate. A fresh seed from a ripe fruit does not germinate. To germinate, a seed has to dry. When a seed germinates, a new plant is born. The process by which a seed grows into a plant is called germination. तो देखिए, जब सीड पूरी तरह से बन जाता है, 2 मिनट यहाँ पे इसमें ये दिखा है, ये सीड है, ये पूरी तरह से बन चुका है. तो फिर ये सीड ये रोपा जाएगा तो फिर प्लांट निकल जाएगा. ये मैंने आपको बताया था कि अगर प्लांट तभी निकलेगा जब सीड पूरी तरह से बन चुका हो, तैयार हो पूरा, तभी